हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन के बारे में। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आपके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर करेंगे इसमें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेट्स क्या हैं। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 7 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। इस बीच आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपके सामने सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके अपने स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। और आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी होगी अप्लाई करते टाइम कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज या तो आपकी 10th-12th क्लास तक होनी चाहिए स्कूल में। अगर वो नहीं थी तो आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब आपको वो लोकल लैंग्वेज पढ़नी लिखनी आती हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप दिल्ली से अप्लाई करें, तो जो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ये या तो आपकी स्कूलिंग में होनी चाहिए 10th-12th क्लास तक। और अगर ये नहीं थी तो आपको हिंदी में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपको हिंदी पढ़नी और बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो वाली लैंग्वेज आपके 10th-12th स्कूलिंग में थी या नहीं थी। अगर थी तो बहुत अच्छा है, आपको कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं थी तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ये आपके सामने सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं आपके स्टेट की कितनी वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज एज ऑन 1 अगस्त 2022, तो इस डेट तक जिन लोगों की भी एज मिनिमम 20 ईयर्स हो चुकी या मैक्सिमम 28 ईयर्स हो चुकी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने ये पूरी डिटेल दी हुई है एज रिलैक्सेशन की। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद असेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट ग्रेजुएशन का 30 नवंबर 2022 से पहले आ जाता है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है तो आप लास्ट डेट तक वेट कर लो, या फिर अपने जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है, वहाँ से आप चेक कर लो कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। अगर वो आपको गारंटी दे देते हैं कि इस डेट से पहले तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर इस डेट से पहले तक रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सेम है जो आपने IBPS क्लर्क के केस में देखी थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। ये सारे ही प्रीलिम्स एग्जाम ऐसे होते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसा आपने IBPS क्लर्क प्रीलिम्स दिया होगा बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। और मेंस एग्ज़ाम में भी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, क्वांट्स 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। तो रीजनिंग की वेटेज यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। मेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये सारे स्टेट्स हैं और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है जो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इन स्टेट से अप्लाई करते हैं तो। जैसे अगर आप असम से अप्लाई करते हैं तो आप इन 4 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों जो सेक्शंस हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो आप इन बाकी 3 लैंग्वेजेस में से किसी में भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको लैंग्वेज को लेकर चीज़ बताई वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और फाइनल सिलेक्शन भी आपका इस बेसिस पे होगा कि या तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपके करिकुलम में हो 10th-12th स्कूल के। अगर नहीं थी तो आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपका टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगी आपके मेंस मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है, इसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी सैलरी और सारे अलाउंसेस बताऊँगा कि एक SBI क्लर्क को कितनी सैलरी कितने अलाउंसेस मिलते हैं और इन हैंड आपको क्या मिलेगा पर मंथ और क्या क्या पर्क्स होते हैं उसके अलावा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद बाकी सब चीज़ें कॉमन है जो IBPS क्लर्क में भी थी। ये आपके सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं एक बार। इन सेंटर्स में एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का एंड मेंस का। इसके बाद सारी डिटेल्स दी हुई हैं किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपने पहले फॉर्म फिल करा होगा IBPS क्लर्क का तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, SBI क्लर्क के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था, आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पोस्टिंग जो है कर्नाटका में हो। आप चाहते हैं आप बैंगलोर से रिक्रूट होना, तो आप चंडीगढ़ में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आप भरेंगे कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है तो आप कर्नाटका भरना उसमें। जब आप भरेंगे कि आपको एग्जामिनेशन कहाँ देना है, एग्ज़ाम सेंटर का स्टेट, उसमें आप चंडीगढ़ भरना। तो इस तरह से आप चंडीगढ़ में रह के ही
चंडीगढ़ में एग्ज़ाम अपीयर करके कर्नाटका के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है IBPS क्लर्क आपको नहीं देता। उसमें आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलती है। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो उसी स्टेट के अंडर होता है। तो इस केस में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं लेकिन पोस्टिंग अपने घर के पास चाहते हैं। तो आप ये चीज़ इसमें कर सकते हैं। ये था SBI क्लर्क का पूरा नोटिफिकेशन। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम नवंबर में होगा, मेंस एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसा आपने IBPS क्लर्क के केस में फॉर्म फिल किया था वैसा ही आपको इसमें करना है। बस जो मैंने लैंग्वेज वाली चीज़ बताई उसका ध्यान रखना है। और SBI क्लर्क की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब तक आपने अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो अभी भी इनफ टाइम है, आप जाके स्टार्ट कर लो वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख के। जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं बिल्कुल वैसे करना और आप एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।